हाय दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं ब्रिज पैटर्न। तो ब्रिज पैटर्न का कंसेप्ट ये है कि हम हायरार्की बनाते हैं। ठीक है, दो अलग अलग मेन डायमेंशंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डायमेंशन होता है एब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन होती है। हम एग्जांपल के साथ देखेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्शन की डायमेंशन रहती है और एक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स की डायमेंशन रहती है। ठीक है, ये दोनों डायमेंशंस को अलग अलग करके हम एब्स्ट्रैक्शन वाली डायमेंशन से इम्प्लीमेंटेशंस को चेंज कर सकते हैं। इसको ऐसा सोचते हैं कि हम टीवी और रिमोट का रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, टीवी का जो एब्स्ट्रैक्शन है वो रिमोट है। मैं रिमोट कंट्रोल यूज़ करके टीवी में कुछ भी करवा सकता हूँ। हालांकि टीवी में भी इंडिविजुअल बटन्स रहते हैं, बट फॉर एग्जांपल न्यू मॉडर्न टीवीज में देख लेते हैं, उसमें ज़्यादा बटन्स होते नहीं हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम अप करना, वॉल्यूम चेंज करना और चैनल चेंज करना, ये सारा हम रिमोट कंट्रोल से करवाते हैं। ठीक है, तो टीवी की फंक्शनैलिटी चेंज करने के लिए हम एक रिमोट कंट्रोल है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे पास एक इंटरफेस की तरह मिलता है, हम उससे सारी चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही एग्जांपल को हम यहाँ पे वर्किंग केस में देखते हैं और ये देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे एक डिवाइस इंटरफेस बनाया हुआ है जिसमें चार मेथड्स रखे हुए हैं: पावर ऑन, पावर ऑफ, सेट वॉल्यूम एंड गेट वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद मैंने एक टीवी की क्लास बनाई हुई है जिसमें बूलियन हमारा पावर का है, वॉल्यूम रखा हुआ है। ठीक है, और ये सारे मेथड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे हुए हैं: टीवी इज ऑन, ठीक है, पावर ऑफ एंड एवरीथिंग इज दैट। ठीक है, उसके बाद मैंने एक दूसरा बनाया हुआ है डीवीडी प्लेयर। इसमें वॉल्यूम्स का कंट्रोल नहीं है, बस इसमें पावर ऑन का है, वॉल्यूम कंट्रोल बस टीवी के पास है। ठीक है, यहाँ पे पावर ऑन है, पावर ऑफ है। सेट वॉल्यूम और गेट वॉल्यूम क्योंकि हमारे पास डिवाइस में मेथड्स थे, यहाँ पे मैंने उनको डजेंट सपोर्ट करके प्रिंट करा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास ये एक एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन क्या, जो हमारे पास एक्चुअली रिमोट कंट्रोल है जिससे हम उसको चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, वो इंटरफेस। अब रिमोट कंट्रोल के पास एक चीज़ है डिवाइस की। ये किस डिवाइस के लिए रिमोट कंट्रोल है? ठीक है, ये डिवाइस और यहाँ पे इसके टर्न ऑन टर्न ऑफ और वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज के मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, अब टीवी रिमोट में मैंने यहाँ पे जब नया टीवी रिमोट क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे मैं डिवाइस पास कर दूंगा कि ये किस डिवाइस का है। ठीक है, और यहाँ पे टीवी के सारे मेथड्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्योंकि टीवी हमारा इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो मैंने यहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, अब मैंने एक दूसरा रिमोट बनाया है जो कि डीवीडी रिमोट है। ठीक है, इसमें और टीवी रिमोट में डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम और डिक्रीज वॉल्यूम को मैंने अनसपोर्टेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्शन हो गई। तो जब हमारे पास टीवी रिमोट होगा हम उसमें पावर ऑन पावर ऑफ के साथ वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हैं वैसे तो इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, सेम डीवीडी रिमोट में बस हमारे पास पावर ऑन पावर ऑफ के बटन है। ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज वॉल्यूम हम सपोर्टेड नहीं करवा रहे इस हमारे डीवीडी प्लेयर में। ठीक है, तो ब्रिज पैटर्न हमारे इसी चीज़ को कि हमने यहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ें डिवाइड कर रखी है। ठीक है, एक हमारा हायरार्की है जो कि रिमोट कंट्रोल का है। ठीक है, और दूसरी हमारी हायरार्की है डिवाइसेस की। ठीक है, तो डिवाइसेस है हमारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल कि हमारा एक्चुअल फंक्शन कहाँ पे परफॉर्म होगा। ठीक है, और जो हमारे रिमोट कंट्रोल्स हैं वो है इंटरफेस। ठीक है, वो हमारे एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन है कि एक्चुअल हम मतलब यूज़र कहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा। ये दो अलग अलग हायरार्कीज है। ठीक है, कहाँ पे एक्शन हो रहा है और कहाँ पे एक्चुअल एक्शन परफॉर्म होगा, कहाँ पे उसका रिजल्ट दिखेगा, ये दो अलग अलग हायरार्कीज बनाई है। ठीक है, अब इन दोनों का बीच में इंटरेक्शन किस तरीके से होगा ये टेस्ट में देखते हैं। ठीक है, तो मैंने एक डिवाइस बनाया टीवी और एक रिमोट बनाया टीवी रिमोट। ठीक है, फिर मैंने एक डिवाइस बनाया डीवीडी प्लेयर और एक रिमोट बनाया डीवीडी रिमोट। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने टीवी रिमोट से टर्न ऑन करा टीवी, फिर यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम करी, डिक्रीज वॉल्यूम करी और टीवी को टर्न ऑफ कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करा टीवी से। फिर मैंने डीवीडी रिमोट पिकअप करा, फिर मैंने उसको डीवीडी रिमोट से डीवीडी को टर्न ऑन करा, वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई करा जो कि यहाँ पे हमारा अनसपोर्टेड होना चाहिए, और फिर टर्न ऑफ कर दिया। अब इसको रन करेंगे तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा कि टीवी हमारा ऑन हुआ। ठीक है, हमने एक्शन परफॉर्म करा टीवी रिमोट पे, पर उसका रिस्पॉन्स आया हमारे पास टीवी से, टीवी इज़ ऑन, यहाँ से ये चीज़ प्रिंट हुआ और हमारी ये सेटिंग्स भी बदल गई। ठीक है, फिर आया वॉल्यूम सेट टू 60। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम हमने सेट करा है, बट हमने जब
हमें रिमोट में ही फंक्शनैलिटी दी थी कि जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम 10 फैक्टर से इंक्रीज होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम में क्या करा था, न्यू वॉल्यूम गेट करी थी, डिवाइस की वॉल्यूम गेट करके कि अभी क्या वॉल्यूम है, ठीक है, उस पर 10 ऐड करके ये वाली न्यू वॉल्यूम सेट कर दी, ठीक है। फिर सिमिलरली डिक्रीज वॉल्यूम में भी मैंने -10 कर दिया, ठीक है। फिर टीवी को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के लिए सिंपल था, यहाँ से मैंने जो भी मेरे पास डिवाइस है उसका पावर ऑफ क्लिक कर दिया और यहाँ से हमारा टीवी ऑफ हो गया, टीवी इज़ ऑफ, ठीक है। तो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं रिमोट पे, पर रिजल्ट जो आ रहा है वो सारा आ रहा है डिवाइसेस पे, ठीक है। फिर सेम सिमिलरली डीवीडी को हमने ऑन करा, पर जब हमने डीवीडी को की वॉल्यूम चेंज करने की ट्राई करी तो डीवीडी प्लेयर डजंट सपोर्ट द वॉल्यूम कंट्रोल्स आ गया, ठीक है। ये हमारा डीवीडी रिमोट पे हमने यहाँ पे ही प्रिंट करा हुआ है, इंक्रीज वॉल्यूम में डजंट सपोर्ट। हम यहाँ पे डिवाइस डॉट इंक्रीज वॉल्यूम करते तो यहाँ से प्रिंट हो जाता, ठीक है। डीवीडी डजंट सपोर्ट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैंने अभी यहीं पे लिख दिया डिवाइस डॉट सेट वॉल्यूम, ठीक है। सेट वॉल्यूम में यहाँ पे 10 कर दूंगा, ठीक है। हम इंक्रीज वॉल्यूम कर रहे हैं तो ये वापस से, क्योंकि यहाँ पे कुछ वॉल्यूम का फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे इसको सेम ही एक्सेप्शन प्रिंट करनी होगी, बट वो इस टाइम डीवीडी प्लेयर की तरफ से आएगी, ना कि रिमोट कंट्रोल की तरफ से। अभी हमने रिमोट कंट्रोल से प्रिंट करा था, अब ये डीवीडी प्लेयर की तरफ से आई है। इसका मैं मैसेज इंक्रीज थोड़ा चेंज कर देता हूँ सेट वॉल्यूम में, यहाँ पे मैंने हे ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है रिमोट कंट्रोल पे, पर उनका जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जो एक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, हाँ ये अच्छा टर्म है, एक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है रिमोट कंट्रोल से बट परफॉर्म हो रहा है डिवाइसेस पे। तो यहाँ पे डिवाइस से आ गया हे डीवीडी प्लेयर डजंट सपोर्ट द वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है। तो ये था ब्रिज पैटर्न। इसमें इसके प्रोज देख लेते हैं। इसके प्रोज ब्रिज पैटर्न के हैं कि हम कोड को रीयूजेबल बनाते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स हायरार्की को मैनेज करना थोड़ा इजीली रहता है, ठीक है। हमने दो अलग अलग डिफरेंट हायरार्कीज बनाई, उन दोनों को आपस में एक दूसरे से लिंक करके हम कंट्रोल करके इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोड का डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि हमें हायरार्कीज प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, और जितनी कॉम्प्लेक्स वो हायरार्कीज होंगी उतना कॉम्प्लेक्स हमारा कोड हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा मतलब चैलेंजिंग होता है इसको समझना कि कहाँ से क्या चीज़ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। उसको यूज़ तब करते हैं जब हमारी हायरार्की को अलग अलग डायमेंशंस में हमें डिवाइड करना हो, कि हमारे पास प्री डिफाइंड हमें पता है कि ये वाली, जैसे इसमें डिवाइसेस वाली हायरार्की जो अलग तरीके से ग्रो करेगी और रिमोट वाली हायरार्की अलग तरीके से ग्रो करेगी, ठीक है। ये हमें पहले से ही क्लियर रहता है इस चीज़ ब्रिज पैटर्न इंप्लीमेंट करते टाइम, ठीक है। और इसको अगर हम अडेप्टर पैटर्न से कंपेयर करें, क्योंकि अडेप्टर पैटर्न भी कुछ इसी तरीके की चीज़ करता है, जैसे हम यहाँ पे रिमोट कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं इंटरफेस के लिए, बट डिफरेंस ये है कि अडेप्टर पैटर्न इंटरफेस को बदल के दूसरे इंटरफेस में चेंज करता है, ठीक है। जैसे उसमें हमने एग्जांपल देखा था अडेप्टर पैटर्न का, अगर आपने वीडियो देखा ना हो तो ज़रूर देखिए। उसमें हमने डक को टर्की बनाया था और टर्की आइडेंटिफाई कर रही थी अपने आप को एज अ डक, ठीक है। तो अडेप्टर पैटर्न में एक ऑब्जेक्ट दूसरे दूसरे इंटरफेस में अडेप्ट करने की ट्राई करता है, ठीक है। जबकि ब्रिज पैटर्न में दो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स रहती हैं और उन दोनों को हम ब्रिज करके ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ब्रिज पैटर्न एक मतलब पावरफुल पैटर्न है हायरार्कीज को मैनेज करने का और हमारे कोड को फ्लेक्सिबल बनाने का। ये था ब्रिज पैटर्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं किसी अलग दूसरी वीडियो में किसी दूसरे डिज़ाइन पैटर्न के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल, थैंक्स।